हाय गुड इवनिंग फ्रेंड्स, गौरव मैथ्स अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में अध्ययन करेंगे। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालते हैं, आगे हम लोग देखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, कैसे निकालते हैं हम लोग। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जैसे हमारे पास क्या लिखा गई है, ये हमारा कोई त्रिभुज है। ये त्रिभुज की भुजाएँ दी गई ABC दी गई है। त्रिभुज की भुजाएँ क्या ABC हैं। ये देखिए त्रिभुज की भुजाएँ ABC हैं, इसका मतलब हमारा क्या है, समकोण त्रिभुज है। ये क्या, ये समकोण त्रिभुज है। ये समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो हम क्या लिखते हैं 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ये त्रिभुज का क्या कहलाता है, आधार कहलाता है। ये त्रिभुज का क्या है, आधार है ये। और इसको हम क्या कहते हैं, ऊंचाई कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊंचाई कहते हैं। ये ऊंचाई। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई। यहाँ से हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। लेकिन जब त्रिभुज के भुजाओं में क्या अलग अलग बिंदु दिए गए हों, क्या हों, इसमें अलग अलग बिंदु दिए गए हों। जैसे हम लोग क्या देखते हैं, इसमें कोई हमारा त्रिभुज है, इसमें बिंदु क्या अलग अलग बिंदु दिए गए हों। जैसे हमारे क्या यहाँ पे ये x1 और y1 हो जाए, ये हमारा क्या हो जाए, x2 और y2 हो जाए, और ये हमारा क्या हो जाए, x3 और y3 हो जाए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालते हैं, तो इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो क्या बताएगा, कोई त्रिभुज हमारा है ये, उसमें त्रिभुज के अलग अलग बिंदु दिए गए हों। क्या हो, त्रिभुज के अलग अलग बिंदु दिए गए हों। जैसे हमारे एक बिंदु क्या बताएगा, ए के प्लेस पे क्या कौन कौन बिंदु है, x1 y1 है, बी के प्लेस पे x2 y2 है, सी के प्लेस पे क्या x3 y3 है। तो इसका हम लोग क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो इसका क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालते हैं, पहले हम लोग क्या करेंगे, मैट्रिक्स बना लेंगे। इसको हम लोग क्या करेंगे, मैट्रिक्स बना लेंगे। जैसे हमारा क्या x1, यहाँ पे क्या लिखेंगे, y1 लिखेंगे। इसी प्रकार ये x2 होता है, ये क्या होता है हमारा x2 होता है ये, और ये हमारा क्या हो जाएगा, y2 हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, x3 हो जाएगा ये, और ये क्या हो जाएगा, y3 हो जाएगा। अब देखिए कौन सी भुजा नहीं दी गई, इसका मतलब इसको हम लोग एक मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, एक मान लेते हैं, एक मान लेते हैं। यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, 2 लिखते हैं। इससे हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज का फार्मूला ड्रा करेंगे। तो यहाँ से हम लोग इसका क्या करेंगे, विस्तार करते हैं, विस्तार करेंगे। तो 1/2 लिखेंगे हम लोग वैसे ही। देखिए x1 हम लोग क्या करते हैं, x1 यहाँ से ले लेते हैं, मतलब पहला रो पहला कॉलम। यहाँ से x1 ले तो पहला रो पहला कॉलम हो जाएगा। इसका मतलब क्या बनेगा, y2 माइनस y1। देखिए इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, x1 इंटू क्या बनेगा, y2 माइनस y1, y2 माइनस y3, y1 नहीं, y2 माइनस y1। देखिए इससे 1 से y2 में गुणा करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, y2 हो जाएगा। y3 से 1 में गुणा करेंगे तो y3 हो जाएगा। तो x इंटू y2 माइनस y3 हो गया। अब क्या निकालेंगे हम लोग, x2 निकालेंगे। यहाँ से x2 हमारा प्लस x2 हो जाएगा। अब हमको देखिए इसका मतलब क्या, इसको हम लोग हटा देंगे। तो इसका मतलब किसकी बात कर रहे हैं, देखिए फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम ऐसे, इसका मतलब इन दोनों से गुणा करेंगे तो हमारा ये क्या हो जाएगा, y3 हो जाएगा। y3 माइनस क्या, y3 माइनस y1 बनेगा। देख लीजिए जब इसको हम लोग ढक लेंगे तो क्या बनेगा, y1। देखिए y3 से 1 में गुणा करेंगे तो हमारा y3 हो जाएगा, और फिर क्या लिखा, y1 में 1 से गुणा करेंगे तो y1 हो जाएगा। तो इस प्रकार बना। इसी प्रकार हमारा क्या, तीसरे कॉलम में आ जाते हैं। इस प्रकार तीसरे कॉलम में यहाँ से आ जाते हैं। तो देखिए हमारा क्या बचा, इसका मतलब यही बचेगा। तो x3 ले लेंगे, क्या ले लेंगे यहाँ पे, x3 ले लेंगे। अब देखिए इसका मतलब क्या, y1 माइनस क्या बनेगा, y2 बनेगा। इससे गुणा करेंगे 1 में, इससे गुणा करेंगे 1 में, तो y1 माइनस y2 हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। अगर हमारे बिंदु अलग अलग दिए गए हैं तो इसी प्रकार हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। माने हमारे पास क्या, ये बिंदु हमारे पास दिए गए हैं कितने, -5 है, यहाँ पे 2 है, ये हमारा 1 है, ये हमारे कितना 3 है। इसी प्रकार यहाँ आ जाते हैं, हमको अलग अलग बिंदु दिए गए। ये हमारा क्या है, 0 है, ये हमारा 3 है। अब यहाँ से देखेंगे हमारा x1 हमारा कितना 0 है। y1 की बात करते हैं, y1 3 है। x2 हमारा 1 है, y2 कितना है हमारा 3 है। यहाँ देखेंगे y3 माइनस 5 है, x3 माइनस 5 है, y3 2 है। तो इसमें हम लोग रखेंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। किसका, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे। तो चलिए यहाँ से त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो
त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ABC का क्षेत्रफल अब हम लोग क्या लिखेंगे, फार्मूला लिखेंगे यहाँ पे 1/2 लिखेंगे और क्या करेंगे, अब x1 की बात करते हैं। x1 हमारा यहाँ से कितना है, x1 आपका कितना 0 है, इसका मतलब 0 से गुणा करेंगे, किस में गुणा करेंगे, y2 माइनस y3, तो y2 यहाँ से देख लेंगे, y2 हमारे कितना 3 है, y2 हमारे कितना 3 है। और y3 की बात करते हैं, y3 आपका कितना है 2 है, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। यहाँ देखिए प्लस लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखा गया है, y2 आपके कितना था, यहाँ पे y2 आपका 3 था और y3 2 था, ये हो गया। अब यहाँ पे हम लोग x2 की बात करते हैं, x2 यहाँ से हमारा कितना 1 है, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। अब देखिए ब्रैकेट में क्या लिखा, y3 माइनस y1, तो y3 आपका कितना 2 है, में से y1 को घटा देंगे तो 2 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ पे 2 हो जाएगा, y3 आपका कितना 2 है। अब y1 की बात करते हैं, y1 आपका कितना 3 है, तो यहाँ 3 हो जाएगा और प्लस लगाएंगे x3 लिखा गया तो x3 लिखेंगे, x3 आपका कितना यहाँ पे -5 है, ये हमारा -5 हो जाएगा। अब y1 माइनस y2, y1 आपका कितना है, y1 माइनस y1 कितना आपका 3 है और y2 कितना 3, इसका मतलब 3 में से 3 को घटा देंगे, तो इसी प्रकार अब इसी को हल करेंगे तो हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो इसी को हल करते हैं, देखिए क्या मिलेगा, 1/2 हो जाएगा। ये देखिए 0 लिखा गया, आपके 3 में से 1 को घटा देंगे, गुणे 1 हो जाएगा। यहाँ देखिए +1 है, इसका मतलब +1 लिखेंगे। अब देखिए 2 में से 3 को घटा देंगे तो -1 हो जाएगा, कितना -1 हो जाएगा। यहाँ हमारा कितना है -5, इस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे मतलब गुणा करेंगे तो -5 हो जाएगा और 3 में से 3 को घटा देंगे तो 0 हो जाएगा। इसी को और सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए क्या आता है, तो आपका यहाँ पे कितना 1/2 हो जाएगा। ये देखिए 1 गुणे 0 आपका 0 हो जाएगा, 1 में 0 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। ये देखिए यहाँ से गुणा कर 1 ऋण 1 लिखा गया तो -1 हो जाएगा, मतलब 1 में ऋण 1 से गुणा करेंगे। इसी प्रकार 5 में जब 5 में 0 से गुणा करेंगे तो आपका 0 हो जाएगा, कितना हुआ 0 हुआ। तो देखेंगे यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ हम लोग लिखते हैं इसको। अब देखिए 0 है 0, तो इसको मतलब 0, अब 0 में -1 जोड़ेंगे तो इसका मतलब कितना -1/2 गुणे 1 हो जाएगा, तो -1/2 हो जाएगा। ये हमारा क्या होता है, क्या लिखेंगे इसको, वर्ग इकाई। क्षेत्रफल हमारा कभी निगेटिव नहीं होता, इसका मतलब 1/2 वर्ग इकाई इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, 1/2 वर्ग इकाई, ठीक। इसी प्रकार हमारा क्षेत्रफल हो जाएगा। तो आगे हम लोग क्या करेंगे, इसी प्रकार और प्रॉब्लम लगाते हैं, देखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालते हैं। चलिए आगे देखते हैं। त्रिभुज हमारा क्या है, यहाँ से हम लोग देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, दूसरा त्रिभुज बनाते हैं, या हम लोग एक्सरसाइज पे आ जाते हैं, एक्सरसाइज से क्वेश्चन देते हैं। अलग अलग पॉइंट आपको यहाँ पे दिए गए त्रिभुज के, यहाँ से हम लोग निकालते हैं इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। ये प्रश्नावली क्या है, 7.3 है, इसी को आज हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखा गया त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो आपको पॉइंट अलग अलग दिया गया है। पॉइंट आपको क्या दिया गया है, यहाँ पे पहला 2 और 3 है, यहाँ पे दूसरा पॉइंट क्या -1 और 0 है, तीसरा पॉइंट कितना आपका 2 और -4। इसी प्रकार दूसरा हमारा क्या है, दूसरा दिया गया यहाँ पे -5 और -1 है। यहाँ पे कितना है 3 और -5 है, और दूसरा पॉइंट क्या लिखा है 5 और 2 है। तो हमको क्या निकालना है, यहाँ पे ये किसी त्रिभुज के शीर्ष दिए गए हैं, हमको क्षेत्रफल निकालना है। तो आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे चलिए फार्मूला क्या बताया गया, 1/2 त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या 1/2, फिर क्या लिखते थे x1, क्या लिखते हैं x1, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, x1 लिखेंगे तो हमारा क्या बनेगा, यहाँ पे y3 माइनस क्या बनेगा, इसका मतलब हम लोग क्या लिखेंगे y2 माइनस y3 हो जाएगा। ये हमारा क्या प्लस लिखेंगे, x2 लिखेंगे। आगे हमारा क्या बनेगा, यहाँ से
ये हमारा क्या बनेगा y3 माइनस y1 हो जाएगा, क्या बनेगा y3 माइनस y1 हो जाएगा। अब यहाँ पे प्लस x3 हो जाएगा, ये हमारा क्या बनेगा y1 माइनस y2 हो जाएगा। इस फार्मूले का यूज़ करके हम लोग निकालेंगे, ठीक। तो ये हमारा देखिए क्या हो जाएगा, ये x1 हो जाएगा और ये y1 हो जाएगा। इसी प्रकार ये हमारा क्या हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये x3 हो जाएगा, ये y3 हो जाएगा। चलिए सारे मान इसमें हम लोग रखते चले जाते, तो 1/2 हो जाएगा यहाँ से। ये x1 की बात करते हैं, x1 आपका कितना 2 है, यहाँ पे 2 हो जाएगा। y2 की बात करते हैं, y2 देखिए हमारा कितना 0 है, तो यहाँ पर हमारा 0 हो जाएगा। y3 की बात करते हैं, y3 आपका कितना -4 है, -4 है, तो इसका मतलब +4 हो जाएगा आपका। यहाँ प्लस है तो प्लस लगाएंगे। x2 की बात करते हैं, x2 कितना -1 है, कितना -1। फिर आगे देखेंगे y3 की बात करते हैं, y3 -4। y1 की बात करते हैं, y1 आपका कितना 3 है, तो -3 हो जाएगा ये। इसी प्रकार आगे हमारा क्या x3 आपका कितना 2 है। और y1 की बात करते तो y1 आपका कितना y1 3 है। माइनस y2 की बात करते y2 आपका कितना है 0 है, तो 0 हो जाएगा। अब इसी को हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा यहाँ से। अब देखिए ये 0 लिखा गया, इसका मतलब 2 से गुणा करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 2 × 4 हो जाएगा ये देखिए माइनस है, माइनस हमारा 1 है, ये हमारा कितना है, यहाँ प्लस लगा लेते हैं, तो -1 गुणे क्या हो जाएगा -7 हो जाएगा। ये हमारा कितना है, जब 3 से गुणा करेंगे 3 × 6 हो जाएगा, यहाँ पे 6 कर लेते हैं। और सिंप्लीफाई करेंगे इसको, क्या बनेगा, ये 4 में 2 से गुणा करेंगे 2 चौके 8 हो जाएगा, -1 गुणे -7 +7 हो जाएगा आपका, और यहाँ पे +6 हो जाएगा। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, क्या बनेगा 1/2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, सबको जोड़ लेंगे, तो 8 7 15, 15 में 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 21, तो इसको लिखेंगे कितना 21/2, क्या बनेगा स्क्वायर यूनिट या वर्ग इकाई, स्क्वायर यूनिट या वर्ग इकाई लिखते हैं, तो आपका ये आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग दूसरा प्रॉब्लम भी देखते हैं, तो आगे हम लोग रखते हैं इसी फार्मूले में। दूसरा क्या लिखा गया, आपका x1 के प्लेस पे क्या लिखा है -5 है, तो 1/2 हो जाएगा हमारा, यहाँ पे 1/2। x1 की बात करते हैं, x1 आपका कितना -5 है, तो -5 हो जाएगा। y2 की बात करते हैं, y2 देखिए हमारा क्या, y2 आपका क्या -5 है, यहाँ पे -5 हो जाएगा। और -y3 की बात करते हैं, y3 आपका कितना 2 है, तो यहाँ से 2 हो जाएगा। ये प्लस है आपका x2 की बात करते हैं, x2 आप यहाँ से देख लेंगे, तो x2 हमारा कितना 3 है यहाँ पे। y1 की बात करते, y3 की बात करते तो y3 आपका कितना यहाँ पे 2 हो जाएगा। और y1 की बात करते, y1 कितना यहाँ से, y1 आपका -5 है, तो +5 हो जाएगा ये आपका। आगे इसी प्रकार हमारा प्लस है तो प्लस लगा देंगे, यहाँ पे x3 की बात करते हैं, x3 आपका कितना यहाँ से 5 है, तो 5 लिखेंगे यहाँ पे। और देखिए अब y1 की बात करते हैं, तो y1 यहाँ से हम लोग चेक कर लेंगे, y1 कितना -1 है, तो -1 हो जाएगा। यहाँ -y2 है, तो y2 की बात करते हैं, तो y2 आपके यहाँ से क्या मिलेगा माइनस, इसका मतलब -+5 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसी को हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, इसको हल करेंगे, देखेंगे क्या बनेगा 1/2 हो जाएगा। ये हमारा क्या -5 और -2, ये -5 यहाँ रखेंगे, इसका मतलब -5 में -2 जोड़ेंगे तो -7 हो जाएगा। ये प्लस है तो प्लस लगा लेंगे, यहाँ पे +3। ये देखिए 2 में क्या जोड़ेंगे, 2 में 5 जोड़ेंगे तो हमारा 7 हो जाएगा। ये हमारा प्लस, इसको प्लस लिखेंगे, यहाँ 5 है तो 5 को लिखेंगे। देखिए -1 + 5 लिखा गया, इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा +4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा +4 हो जाएगा। तो इसको दिक्कत होगी तो देख लीजिए कि -1 + 4 लिखा गया है। हम क्या करते, प्लस को पहले लिखते, माइनस को बाद में लिखते। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 5 में से 4 को घटा देंगे, 5 में से 1 को घटाएंगे तो 4 आ जाएगा। ये हमारा क्या × 4 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, तो इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। देखिए -5 में -7 से गुणा करेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, और 5 7 कितना 35 हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ चले जाते हैं, इसका ये हमारे क्या 7 में 3 से गुणा करेंगे तो 7 × 21 हो जाएगा, और 5 में 4 से गुणा करेंगे 5 चौके 20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे, तो 35 में 21 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। 56 में कितना जोड़ेंगे 20 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 86 हो जाएगा। कितना 1/2 गुणे कितना 86 हो जाएगा। 86 में 2 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा ये आपका
4 से भाग करेंगे तो 4 दूना 8, 4 तिहाई 12, 4 दूना 8 हो जाएगा और 4 तिहाई 4 दूना 8 हो जाए 2 चौके 8 हो जाएगा और 2 तिहाई 6 हो जाएगा। इसका मतलब 43 स्क्वायर यूनिट वर्ग इकाई आपका आंसर हो जाएगा, वर्ग यूनिट आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग आगे और प्रॉब्लम भी सॉल्व करते हैं। एक प्रॉब्लम और सॉल्व करते हैं, देखते हैं आगे। इसी प्रकार हमको क्या बताना, संरेख बताना, कोलिनियरिटी बताना या संरेख बताना। संरेख में क्या होता है, संरेख में क्या होता है, ये हमारा जो क्षेत्रफल होता है हमारा क्या होता है 0 हो जाता है। ये हमारे किसके बराबर हो जाएगा, तो 0 के बराबर हो जाए। इसका मतलब 1/2 x1, ये y2 माइनस y3, और यहाँ पे क्या लिखा है x2, ये क्या बनेगा y3 माइनस y1, और यहाँ पे क्या लिखा है x3 लिखा गया, ये हमारे क्या बनेगा y1 माइनस y2। तो बराबर ये किसके हो जाएगा, 0 के हो जाएगा। अगर ये इसके बराबर 0 हो जाता है तो हमारा क्या होता है, ये संरेख होता है। तो यहाँ पे संरेख में क्या लिखा है, k का मान ज्ञात कीजिए। आपको बिंदु यहाँ पे चेंज कर लेते हैं, बिंदु यहाँ पे हम लोग नोट कर लेते हैं, क्या क्या बिंदु दिए गए हैं यहाँ पे, इसी को नोट कर लेते हैं, इसी को सॉल्व करेंगे। दिया गया आपको कितना है यहाँ पे 7 और -2 की बात करते तो ये आपका 7 है, ये -2 है, और पॉइंट आपके कितना 1 और 5 है। कितना है यहाँ पे 1 और 5 और 1 है, और अगला पॉइंट कितना है 3 और k है, 3 और k है। एक पॉइंट और दिया गया है, कितना है यहाँ पे 8 और 1 है, तो 8 और 1 की बात करते हैं। और दूसरा कितना दिया गया आपका k और -4 है, तो k और -4 हो गया। अगला हमारा कितना 2 और 5, 2 और -5 है। इसी को सॉल्व करेंगे, इसी को सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे यहाँ से k का मान ज्ञात करना है। अगर ये कोलिनियर है मतलब संरेख है तो k का मान क्या होगा, तो यहाँ से हम लोग देखते हैं। तो हम यहाँ से एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा। इसी प्रकार आगे देखें तो हमारा क्या बनेगा x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा। यहाँ देखेंगे ये हमारा क्या x3 हो जाएगा, ये y3 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसी में रख देते हैं, मान सारे रखते हैं। 1/2 हो जाएगा। x1 की बात करते हैं, x1 आपका 8 है। y2 की बात करते हैं तो y2 आपका कितना, यहाँ से चेक कर लेंगे तो -4 है, तो -4 रखेंगे। y3 की बात करते हैं, देखिए y3 आपका कितना यहाँ पे -5, इसका मतलब माइनस ये और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसका मतलब +5 हो जाएगा। प्लस है। x2 की बात करते हैं, x2 आपका कितना यहाँ पे k, तो k लिखेंगे। और आगे देखेंगे आपका k हो जाएगा, इसका मतलब y3 माइनस y1, तो y3 आपका कितना यहाँ से -5 है। y1 की बात करते तो y1 आपका कितना है यहाँ से, y1 देखिए -1, इसका मतलब 1 हो जाएगा -1। x3 की बात करते हैं, x3 आपका कितना है यहाँ से, x3 की बात करते तो आपका x3 2 है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। और y1 की बात करते तो y1 आपका कितना 1 है, और y2 की बात करते तो y2 कितना -+4 हो जाएगा, बराबर किसके 0 के हो जाएगा। इसी को हमको सॉल्व करना, तो हमारा क्या हो जाएगा ये कोलिनियर। तो यहाँ से k का मान हम लोग निकाल लेंगे। चलिए हल करते हैं इसको। 1/2 हो जाएगा। ये देखिए -4 + 5 लेके इसका मतलब 1 आ जाएगा, तो 8 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, माइनस कितना -5k हो जाएगा। क्या हो जाएगा -5k, -6k, -1 में जोड़ेंगे तो हमारा 6 हो जाएगा, तो 6k हो जाएगा। ये देखिए हमारा 4 में 1 जोड़ेंगे 5 हो जाएगा, 5 में 2 से गुणा करेंगे, 4 1 5, 5 में 2 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, तो 5 दूना 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 10 बराबर 0 के। अब इसी को हल करेंगे तो हमारे क्या 1/2 हो जाएगा ये, और ये हमारे कितना ये +8 है, +8 + 10 18 हो जाएगा, माइनस कितना 6k बराबर 0 के। इसका मतलब क्या आ गया, हम लोग ऊपर सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो हमारा आएगा क्या यहाँ से 1/2 क्या आ जाएगा 18 - 6k बराबर किसके 0 के। तो इसका मतलब यहाँ से तिरे गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 18 - 6 के बराबर किसके 0 के। तो यहाँ से k का मान क्या आ जाएगा, k का मान कितना आ जाएगा 6 3 18, इसका मतलब 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो इसी प्रकार हम बता देंगे k का मान आपका कितना आ गया 3 आ गया। तो आगे इसी प्रकार और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।